बाहर तो ये स्टैंड ऐसे भगवान ने बहुत पहले ही सोच समझ के हर चीज बनाई थी। जैसे चश्मे का स्टैंड, माइक का स्टैंड, ये कहानी तो है। हाँ, तो भैया जी देखो, बिल्कुल जीरो से अपन पढ़ रहे हैं। और कोई भी पढ़ाई पढ़ो, कोई कमी रह जाती है, लेकिन जब हम किसी चीज को कंप्लीट ही पढ़ रहे हैं तो उसको वैसी तैयारी चाहिए। भाई टीचर भी तो स्टूडेंट के लिए सोचता है ना कि इतना करा के भेजूं कि ये बच्चा यूं कह दे कि हाँ पढ़ाए हुए में से सब कुछ मिला। कई बार बच्चे आकर शिकायत करते हैं कि यार पढ़ाया तो इतना था लेकिन मिला ही नहीं कुछ। होता है ना, ऐसा भी होता है। फिर वो गलत हो गया। तो फिर टीचर बड़ी मेहनत करता है इस चीज के लिए कि बच्चों को जो पढ़ाऊं वो चीजें मिले उनको परीक्षा में। वो कब होगा? जब टीचर अपना काम कर रहा है और आप डबल करें। याद की जगह याद। मैंने आपसे शुरू में कही थी 10 डेज, याद है? 10 दिन आप पूरी वाली मेहनत करो। जो पढ़ा रहा हूं एक एक लाइन, एक एक अक्षर, एक एक शब्द पर गौर करें। 10 दिन डूब के तैयारी। चाहे अदर सब्जेक्ट को कम समय दे दो, इस समय 10 दिन के लिए कि सर ने कही है तो 10 दिन हम करेंगे मेहनत, 11वें दिन देखेंगे। फिर मैं नहीं कहूंगा आप अपने आप सही रास्ते पर चलोगे। अभी बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। हर चीज के बेसिक रूल्स होते हैं, मूलभूत सिद्धांत होते हैं। तो सिद्धांतों पर बिल्डिंग खड़ी होती है वो। तो सिद्धांत तो नींव हो गई कि नहीं? और नींव की ईंट मजबूत है तो मकान कितने भी बनाओ, उसके ऊपर कितनी मंजिलें बनाओ, तो वो नींव है। उस नींव को आप जितना दिमाग लगाओगे उतनी अच्छी समझ में आएगी और समझे जाओ और जवाब दिए जाओ। 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज हो गए भाई आपके। 5 प्रकार के वाक्य पूरे हो गए थे ना? बिल्कुल हो गए थे। अब 5 प्रकार के वाक्य अब आपको जगह जगह मिलेंगे। कोई सी भी लाइन पढ़ोगे 5 प्रकार के वाक्य मिलेंगे। आपने क्या करना है? सबसे पहले किसी चीज को पहचानना या जवाब देना है? पहला काम पहचानना। अगर आपका तेज दिमाग किसी चीज को पहचानने ही लग गया तो आपने आधा काम तो कर लिया। अब आधा काम उत्तरी तो देना है। पहचानोगे कब? जैसे मैंने आपको लिखाया कि प्रश्नवाचक वाक्य 2 ही प्रकार के होते हैं, बस 2 ही होते हैं। तीसरे पर सोचो ही मत। मैंने कहा 4 प्रकार के इंपेरेटिव होते हैं, 5वें प्रकार का है ही नहीं। और 4 प्रकार ने आपने याद कर लिए। जब भी कभी आज के बाद फर्स्ट फॉर्म से कोई वाक्य देखोगे तो वो कौन सा है? इंपेरेटिव। अगर आपने डोंट वाला वाक्य देखा तो वो भी इंपेरेटिव, प्लीज काइंडली वाला भी और लेट वाला भी इंपेरेटिव। 4 प्रकार से ही शुरू है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डोंट से, प्लीज, काइंडली से। गर्दन नहीं हिलाने से काम नहीं चलेगा, याद करने पड़ेंगे। हाँ, डोंट से, प्लीज, काइंडली से और लेट से। 4 तरीके से। करता कौन होता है इनमें? यू। जो हाँ, ये कल वाली बात याद रह गई आपको? याद नहीं करके लाई? याद भी किया था? अरे वाह, शाबाश, आपने भी याद करे थे। झूठ नहीं बोलना, ठीक है। तुम दोनों तो याद करे ही थे। शक्ल बता रही है। साथ के साथ याद करते चलो। नेक्स्ट मैटर दे देता हूं, आगे बढ़ते हैं। 5 प्रकार के वाक्य फिर बता रहा हूं, तैयारी करना, बहुत काम आएंगे। आप में गतिशीलता आ जाएगी। आप 5 प्रकार के वाक्य लिखोगे भैया इनसे। इंग्लिश लोगे ना? इंग्लिश लेंगे तो 5 प्रकार के वाक्य 2 या 3 पन्नों में है। आप फोटो खींच ले, उनको उतार के याद कर। केवल खुद के ही पढ़ने के हैं, कोई कुछ नहीं समझा ना, सीधी लैंग्वेज है खुद में। आपने भी 5 प्रकार के वाक्य लेने हैं आज ही। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बाकी अब बराबर आ गए सब। आज मैं आपको क्लियर करूंगा टेंसेज। टेंसेज में भी 2 तरीके की पढ़ाई है। एक तो टेंस की टेबल पढ़ना और एक यूज ऑफ टेंसेज। टेंस के यूज हम 10 दिन पढ़ेंगे, वो बड़ी कहानी है। टेंस की टेबल अभी क्लियर कर लेंगे। ये भी आपको याद करनी है। अब मजाक मत लेना, इसको आप याद ही करनी है 100%। आज ही करोगे। तरीका भी बता देता हूं, 3 स्टेप्स में पूरी करोगे। कितनी स्टेप्स में?
3 स्टेप्स से अगर 4 हो जाए तो समझ जाओ गलत चल रहा है, और 2 रह जाए तो गलत चल रहा है। 3 स्टेप्स को फॉलो करो और शुरू हो जाए। कैसे हैं वो 3 स्टेप्स, जरा एक बार देखें। जैसे हमने मान लो ऐसे एक टेबल बनवाऊंगा आपको मैं इस तरह से, उसके हम ये 4 भाग कर लेंगे और इस तरह से हम उसके 2 भाग करेंगे। ये जैसे प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, ये फ्यूचर हो गया, ये इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपने, ये फर्स्ट स्टेप है। कौन सी स्टेप हो गई? सेकंड स्टेप में क्या करोगे, इसकी सबकी हिंदी की पहचान एक एक लाइन की है। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हो वही चीजें हैं, लेकिन अब उसका एक तरीका है। बचपन में हमको लिखा देते थे, हम उलझ जाते थे और फिर कोई क्लियर नहीं करता था उनको। हम आपको उलझने ही नहीं दे रहे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व साथ के साथ खुद को ही हो जाएगी। बस फॉलो करें इसको, देखें क्या हिंदी की एक एक लाइन की पहचान है। जैसे अब यहां पर रहा है, रहे हैं, रही है, तो ये पास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी, तो ये फ्यूचर में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। कंटिन्यूस हो गए तीनों। आपको हॉरिजेंटली वर्टिकली दोनों तरीके से ही समझना है, यानी लंब पर भी और अक्ष पर भी दोनों तरीके से ही समझनी है। और इसको आपको 2 स्टेप हो गई। पहली स्टेप में नक्शा बनाओगे, सेकंड स्टेप में हिंदी, और थर्ड स्टेप में इनकी इंग्लिश। हो गए 3 स्टेप। ये आपको पढ़ना है। अब क्या करना है, घर जाते ही उसको पढ़ना है ध्यान से। पढ़ने के बाद बंद रजिस्टर दूसरा खोलोगे, फिर टेबल बनाओगे, उसमें ऐसे ही मैप तैयार करोगे इसका, और इस मैप को तैयार करके, इसकी टेबल तैयार करके, उसमें आपने हिंदी भरनी है। फिर आपको हिंदी भूल गए, फिर देख लो वापस, फिर वापस लिखो, भूल गए फिर देखो, फिर लिखो। 2 स्टेप पूरी होने के बाद तीसरी करेंगे शुरू। हिंदी वाली पहचान फुल आ जाए आपको, और अभी भी आ जाएंगी, दिमाग लगाओगे तो अभी भी आ जाएंगी। देखें, ओ अभी आपने कुछ नहीं करना, अब मैं बताएगा जब करेगा काम। हाँ जी, अब आप अपनी कॉपी घुमा लीजिएगा, ऐसे ही बना लो। हाँ, एक पूरे में। अब सुनो क्या करना है। ये छोटी सी लाइन है एक, इसमें केवल कितना लिखना है पहले ये भी देख लो, एवरेज देख लो एक बार। यहां आपको केवल इतना आ जाए कि प्रेजेंट, बस इतनी ही लाइन लेनी है। ये हो गया इसका पास्ट और ये हो गया फ्यूचर। ये वाला इंडेफिनेट, ये कॉन्टिन्यूअस, ये वाला परफेक्ट और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस एवरेज से आप बना लें, फुल पेज काम में ले, और ये छोटी सी लाइन एक, और बाकी चारों खाने बराबर। सबसे पहले हिंदी की पहचान चलेगी तो इसके बहुत एक ही लाइन में आ जाए, ता है,
ते हैं, ती है, ता हूं, ता था, ते थे, ती थी, आ, ए, ई, की, ध्वनि। एक एक लाइन में आने चाहिए ये सब भी, क्योंकि फिर इंग्लिश के लिए जगह रहनी चाहिए। एक लाइन में ही आएगी हिंदी की पहचान। गा, गे, गी। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। रहा था, रहे थे, रही थी, रहा है, रहे हैं, रही है। चुका है, चुके हैं। ये आगे समझ जाइएगा। रहा है, रहे हैं, रही है। समय प्लस से। रहा था, रहे थे, रही थी, समय प्लस से। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, और समय प्लस से। बात तो समझ में आ रही है ना भाई?
हाँ जी, सेकेंड स्टेप हैज बीन कंप्लीटेड। दूसरी जो हमारी स्टेप है वो कंप्लीट हो गई। पहली स्टेप में क्या किया, नक्शा बनाया। अभी याद कर लो यार, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये तो आप लोगों की लापरवाही होती है जो याद नहीं करते टाइम पर। बाकी सब कुछ संभव है और होता भी है, बहाने फिर अनेक है। बाकी ध्यान दे तो सब कुछ अभी संभव है ना। ध्यान दे, सबसे पहले नक्शा बनाया। नंबर 2 पर हिंदी की पहचान। अब हिंदी की पहचान में भी देखो कॉमन बातें क्या। ये देखो सबसे पहले सबसे इजी, रहा है, रहे हैं, रहिए। कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस है ना। किसका, प्रेजेंट का। अच्छा देखो, प्रेजेंट की 4 शाखा है, पास्ट की भी 4 है और फ्यूचर की भी 4 है। और इस समय हम ये क्या पढ़ रहे हैं, पूरा टेबल किसकी है, टेंसेज की। किसकी है। अब यहां पर एक चीज और आपको गौर करनी है, टेंस 2 ही प्रकार के हैं, एक्टिव और पैसिव। अपनी अपनी लैंग्वेज है। वैसे टेंस 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन एक गौर करके बात समझे तो टेंस 2 ही प्रकार के हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। ये टेबल किसकी है, पूरी एक्टिव की। और एक टेबल और बनवाऊंगा, वो किसकी, पैसिव। एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कर दो जब इच्छा हो, जब इच्छा हो। जब यहां बैठाई दोनों टेबल, बात को बोल दो, जो बोलोगे करेक्ट होगी, जो बोला सही। बस यही करना है। तो सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी है ये एक्टिव पैसिव, इसी से ही शुरू होगा, इसलिए ध्यान देते चले। अब देखो, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, तीनों कंटिन्यूअस है। ये प्रेजेंट का, ये पास्ट का और ये फ्यूचर का। ये रहा है, रहे हैं, रहिए। ये रहा था, रहे थे, रही थी। ये रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। यहां पर कार्य समाप्ति का बोध है। चुका है, चुके हैं, चुकी है। चुका था, चुके थे, चुकी थी। और चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। ये कार्य समाप्ति का बोध कराएगा। कार्य समाप्ति का बोध प्रेजेंट में होगा तो चुका है, और पास्ट में तो चुका था, और फ्यूचर में तो चुका होगा। और यहां पर वापस रिपीट हो गया कंटिन्यूअस। लेकिन ये कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां पर दोनों में अंतर आ जाता है। यहां पर केवल रहा है, रहे हैं, रही है। और यहां पर उसके साथ क्या जुड़ गया, समय प्लस से। समय प्लस से, समय प्लस से जुड़ने का मतलब हो गया, यानी कि जिस वाक्य के अंदर कंटिन्यूटी होकर टाइम भी हो, वो चौथी शाखा बन जाएगी। हम इसको बोलेंगे, पढ़ते हुए ऐसे बोलेंगे, पहली शाखा, दूसरी शाखा, तीसरी शाखा, ऐसे भी समझ जाएंगे। समझ रहे हैं ना। ये प्रेजेंट की पहली शाखा, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, ऐसे भी चलेंगे हम। अच्छा, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरीके से पढ़ते रहे आप तो इनको समझ में आ जाएगा। यहां पर रहा है, रहे हैं, रहिए, समय प्लस से। रहा था, रहे थे, रही थी, समय प्लस से। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, और समय प्लस से। अब मैं कह दूं बरसात हो रही है, कौन सा टेंस है। अब इस पर देखे जाओ और जवाब दिए जाओ। बरसात हो रही है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए ये रहा है, रहे हैं, रही है। बरसात हो रही है तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, अब मैं कह दूं 2 बजे से बरसात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथी शाखा हो गई ना, 2 बजे से लगते ही। अब मैं कह दूं कि 2 बजे से बरसात हो रही होगी, शाबाश, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया ना। 2 बजे से बरसात हो रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, और समय प्लस से 2 बजे से, इस तरह से। बोलो क्लियर क्या। अच्छा, बाकी और ये सब मैंने आपको क्लियर कर ही दिए। यहां पर ये देखें गागेगी आएगा, सिर्फ यहां पर केवल गागेगी का प्रयोग होगा। और यहां ये हमारे दोनों टेंस हैं स्पेशल, ये ता है, ते है, ती है, और ये ता था, थे थे, ती थी। यहां पर एक चीज हो रही है, आ ए ई की ध्वनि। क्या आया, आ ए ई की ध्वनि। तो इसको यहां पर भी लिखो, कौन से में, परफेक्ट में। आ ए ई की ध्वनि, आ ए ई की ध्वनि। अब आप कहेंगे आपने तो कंफ्यूजन दे दिया, 2 जगह कंफ्यूजन दिया, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब जैसे कई बार आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि मैंने खाना खा लिया, कौन सा टेंस है। ये वाला भी लग रहा है और वो भी लग रहा है भाई, ये भी लग रहा है और ये भी तो लग रहा है। खा लिया, आ ए ई की ध्वनि। तुम यहां कब आए, पता ही नहीं लग रहा कौन सा टेंस है। सीता बाजार गई, मैंने अपना होमवर्क कर लिया।
कोई मेरी बाइक उठा ले गया। समस्या है। जो बोल रहा हूं यही प्रश्न भी है, ये प्रश्न है। क्योंकि विद्यार्थी गड़बड़ा जाएगा, वो कहेगा यार इसमें बनाऊं या इसमें बनाऊं। आता तो है, टेंस तो आता है, ये भी आता है, उसको आता ये भी है, बनाऊं किस में। तो इन पर हम चर्चा करेंगे, रूल्स पढ़ेंगे इनके। इसमें छोटी सी बात बता देता हूं, ऐसा कोई काम जो भूतकाल में हुआ हो और उसका अब कोई मतलब नहीं है तो वो बनेगा इसमें, और ऐसा काम जो भूतकाल में तो हुआ हो लेकिन उसका अब मतलब है वो प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे मैंने खाना खा लिया, बताओ भाई कौन सा टेंस हुआ। मैंने खाना खा लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा बनेगा। क्यों? क्योंकि मैं खाना कब की बात कर रहा हूं, आज के की या 10 दिन पहले की। आज का संबंध है कि नहीं, आज के खाने का संबंध है कि नहीं, अभी तक है भी। अरे अभी तो खाया 2 घंटे पहले, है भी, रखा भी है पेट में। तो तुम ये लाइन मत बोलना ना। और अभी मैं आपसे बोलूं कि राम ने रावण मारा, अब मत बोलना कि हमने नहीं मारा। राम ने रावण मारा, आया क्या लास्ट में? तो लास्ट में आया तो फिर गड़बड़ हो गई कि इधर जाएं या उधर जाएं, किधर को जाएं, फास्ट में। क्योंकि अब राम रावण की अब कोई जो है ये इस संदर्भ का अब कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गई बात? ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गई भाई, हो गई ना। पहली स्टेप में नक्शा, दूसरे में हिंदी हिंदी हिंदी, तीसरे में इंग्लिश 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 भरते हैं। थोड़े से अपने अक्षरों का देखते हैं, सही तरीके से आ जाए लाइन टू लाइन। देखिए, ही, शी, इट, नेम और एस एस। एस एस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, एस एस का मतलब, और पी एस का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। मैं बार बार लिखूंगा इन चीजों को तो पी एस और एस एस ये दिमाग में हो। सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता और पी एस प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता। इस समय यहां पर कौन कौन आए? ये ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट। इसका मतलब ये सारे एक वचन करता है, ये पूरी लाइन एक वचन करता है। तो इनके होते ही आपने लगा देना है इज। क्या लगाना? आई के साथ एम, और भैया जी वी, यू, दे और पी एस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। बताओ तो आप इसमें बताएंगे ये आर। अच्छा जी, पेयर क्या आया? इज, एम, आ प्लस वी फर्स्ट में आई एन जी। ये असली बात हो गई, ये याद होना चाहिए। ये तो कर लेंगे आप, ये तो है भी, प्रयोग में ही सही लगा लेते हो। ये आनी चाहिए। अब मैं आपसे कल पूछूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है तो आप मुझे बताओगे कि सर रहा है, रहे हैं, रही है। इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, बस इतना सा बताना है। ये तो याद कर लोगे ना। देखते हैं, ये देखो हाई नहीं करी अभी तक कईयों ने तो। कोई बात नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट और पीएस का मतलब हो गया प्लूरल। समझ में तो आ गई भैया? हाँ, ऐसे इधर आ जाए अब। आई, ही, शी, इट, आई, ही, शी, इट, नेम और भैया जी एस एस। वॉज, वी, यू, दे, पी एस
वर। बताइए पेयर क्या आ गया? वॉज वर। ये जोड़ा गया ना पेयर, वॉज वर प्लस वी फर्स्ट में आई एन जी। यहां पर आए पहले एक बारी याद कर लो कि आई और वी के साथ शेल, और भैया जी अदर के साथ विल, जोड़ा क्या आया? शेल विल, दोनों के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यही शेल विल सब में चलेंगे फ्यूचर में। तो क्या किया हमने? फिर लिखने का इसको शेल और विल, और अब आपने लिखना है यहां बी। और कैसे पढ़ोगे? शेल बी विल बी। कैसे पढ़ोगे? शेल बी विल बी प्लस वी फर्स्ट में आई एन जी। यहां आगे बढ़ते हैं। ही शी इट नेम हैज, आई वी यू दे सी एस हैव। पेयर क्या आ गया? वेरी गुड। हैजेव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट का मतलब सब आ गए, सिंगुलर प्लूरल, सभी के साथ हेड प्लस वी थर्ड। यहां पर शैल, आई और वी के साथ शैल, अदर के साथ विल। ये तो समझ में आ गया ना भाई? एक बार ही आ गया ना? आई और वी के साथ शैल और अदर के साथ, हाँ जवाब देते रहो। हाँ, शैल और प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज, हैव प्लस बीन। हैज प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट में आई एन जी प्लस सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। हैड प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट में आई एन जी, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। शैल विल हैव बीन वी फर्स्ट आई एन जी प्लस सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। बताओ भाई, यहां तक समझ में आ गई? इसको लिख लो फिर। ये दो दुश्मनों को करवाऊंगा लास्ट में, यही दो दुश्मन हैं।
हाँ जी, ओके। चलिए अब देखो, अब निगाह फिक्स कर लें आप यहां इन दो टेंस पर। अभी याद करवा रहा हूं, और जो मेरी ट्रिक है उसी से याद करोगे। क्लियर? अब तक तुमने तुम्हारी ट्रिक से याद करी, अब हाँ, क्योंकि मैं तो मेरी ट्रिक से सुनूंगा अभी। क्लियर? आ जाओ अब बोर्ड पर देखने का भैया। हाँ, ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनेट। अभी तक आपको ये आता नहीं है, अब कैसे सीखना है ध्यान दो। क्या किया हमने? हम इसके दो भाग करेंगे। कितने भाग? दो भाग में, पहला भाग में तो हम चर्चा करेंगे सिर्फ सिंपल सेंटेंस पर। किस पर? साधारण वाक्यों की बात करेंगे हम। और दूसरे ग्रुप में हम बात करेंगे निगेटिव या फिर इंटरोगेटिव की। क्या ये दो बातें, दो ग्रुप समझ में आ गया? ऐसे ही याद करोगे ना? ऐसे ही इसके भी दो भाग कर दो। एक बात तो किस पर करेंगे हम? सिंपल सेंटेंस की, है ना भैया जी? और एक बात किस पर करेंगे? नेगेटिव और इंटरोगेटिव की। बोलो भैया, यहां तक याद हो गया क्या? अच्छा, याद ही हो गया क्या? ईमानदारी से बताओ, ये दो दो भाग याद हो गए? अच्छा, अब फिर अगली कड़ी बढ़ाते हैं। यहां पर ही, शी, इट, नेम और एसएस, यहां पर आई, वी, यू, दे, पीएस, यहां पर वापस ही, शी, इट, नेम, एसएस, यहां पर आई, वी, यू, दे, पीएस। अभी तक हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, यहां तक याद हो गया ना? हो गया याद? हो गया? बस अब टेंस कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनेट। उसके सेंटेंस कैसे? सिंपल। उसके कर्ता का ग्रुप कैसा? ये वाला सिंगुलर और ये वाला प्लूरल। अब सेंटेंस सिंपल हो और काम को करने वाले एक वचन वाले हो तो क्या करोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है। और अगर आई, वी, यू, दे ये वाला ग्रुप हो तो केवल वी फर्स्ट रख दो। नेगेटिव इंट्रोगेटिव होते ही एक वचन कर्ता के साथ डज प्लस वी फर्स्ट, और इनके साथ डू प्लस वी फर्स्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे ही याद करोगे, अब इससे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आज की आज याद, आज ही करोगे जाकर। कल तो मुझे ये लिख कर दिखाओगे, क्लास में बनवाऊंगा यहीं टेबल। और कम से कम आज, अब सबके अलग अलग दिमाग, अलग अलग मेहनत। किसी को एक बार में याद होगी, किसी को 5 बार में, और किसी को 10 बार में। लेकिन सोना आज जब भी है जब ये याद कर लो। ये कल के लिए होमवर्क दिया है ये सर ने, याद चाहिए। फिर कल करें ऐसे जवाब नहीं होगा। कई पड़ोसी से पूछते हैं क्या हो गया, क्या बता दिया, ये समझ में नहीं आया, चक्कर खा जाए आदमी। अरे खुद के ऊपर भरोसा करो, खुद याद करके आओ, अपना काम खुद। अलर्ट रहो ना, अलर्ट मोड में रहो। टेंस पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट के सेंटेंस सिंपल। सिंपल सेंटेंस में ऑल सब्जेक्ट, कौन? सभी सब्जेक्ट के साथ V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव होते ही ऑल सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये कंप्लीट हो गई है टेंस की टेबल, टेंस एक्टिव।
लिख लें। अच्छा, ये आप याद करोगे, मुझे आप लोगों पर कोई इस पे कोई संदेह नहीं है। पढ़ना आप नहीं है, हम लोग तो कह के ही आप लोगों के लिए बुरे बन जाते हैं, ताकि हम कहना नहीं चाहते कि तुम पढ़ो, तुम्हारी मर्जी है। सिनेमा हॉल में आप टिकट खरीद के पैसा खर्च करके फिल्म देखने जाते हैं, कोई फिल्म में से आवाज आती है कि भाई साहब ध्यान से देखो? तेरी तो मैं मूर्ति लगवाऊंगा बड़ी जल्दी ही। एक बार फिर समझ लें इसको, किस तरह से हम इसको यूज करेंगे जरा देखेंगे। ये तीनों इंडेफिनेट है, ये तीनों कॉन्टिन्यूअस है, ये तीनों परफेक्ट है, और ये तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। या हम इसको इस तरह से देखेंगे तो चार शाखा हो गई प्रेजेंट की, यहां पर पास्ट की चार हो गई, और ये फ्यूचर की चार हो गई। इन सब का मैंने डिफरेंस बता दिया। कितनी स्टेप में याद करोगे? कितनी स्टेप में? पहली स्टेप में क्या करोगे? मैप, लाइंस बनाएंगे इसकी, मतलब इसका एक टेबल बनाएंगे। नंबर 2 पर क्या करोगे? हिंदी की पहचान। और नंबर 3 पर इंग्लिश। तो पहला काम कर ही लिया आपने, आ ही गया, ये तो अभी आ गया। नंबर 2 वाला काम परफेक्टली घर पर करोगे, और घर पर जब आप करेंगे तो ये हिंदी वाली आ जानी चाहिए, याद होना चाहिए दिमाग में पूरी तरह से। जब 2 चीज पूरी होते हैं तो तीसरा ही काम बचा, और वो काम कर लोगे। ये दोनों टेंस सबसे लास्ट में सीखोगे, पहले इनको सीखोगे इस तरह से, जैसे मैंने सिखाया वैसे ही काम करना है। ये लास्ट में आए, ये दोनों बिल्कुल रटने वाले हैं सिस्टम में, बाकी सब समझने के। बताइए, आज ही कर लेंगे ये काम?
क्योंकि कल मैं दूसरी टेबल सिखाऊंगा और कल टॉपिक भी शुरू हो जाएगा एक्टिव टू पैसिव का, वहां तुरंत जरूरत पड़ेगी। और आपको अगर यह चीज याद है तो फटाफट समझ जाएंगे, टॉपिक बहुत ईजी हो जाएगा, मुझे भी समझाने में आनंद आएगा। और मैं ये चाहता हूं कि मेरा विद्यार्थी ऐसा हो कि उसके सामने दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आए, जिस टॉपिक को वो पूरी तरह से पढ़ ले, उसमें वो रुके नहीं। चाहे वो एलडीसी की तैयारी करने आए लेकिन उसके सामने फर्स्ट ग्रेड का भी क्वेश्चन आ जाए तो वो क्लिक कर दे कि राइट है, आरएएस का भी क्वेश्चन आ जाए एक्टिव पैसिव का तो कह दे क्लियर है, एसएससी का भी आ गया तो क्लियर है, वो किसी का भी हो, फिर वो किसी चीज में उतर गए तो वो काम कंप्लीट ही होना चाहिए। मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा स्टूडेंट एलडीसी में ही पढ़ा रहे, मैं तो ये चाहूंगा ना कि मेरा स्टूडेंट एसएससी में जाए, कस्टम वाली ड्यूटी में जाए। बात को समझिए। और यही होता, एक बार भी नौकरी लग जाती है, कई बार आपने देखा होगा छोटी नौकरी लग गई उसके बाद बड़े में चले जाता है। कहां से जाता है? वो ब्रेन उसका डेवलप रहता है, अगली परीक्षा देता है, निकल जाता है, छोड़ देता है छोटी नौकरी को, बड़ी में चले जाता है। ये आप इसको याद करेंगे। ओके, आज के लिए बहुत है। हैव ए नाइस